नमस्कार विद्यार्थियों, दुष्यंत विद्यापीठ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास राजनीति विज्ञान की हमारा टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कि भारत का जो राष्ट्रपति हैं उसे क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं, वो कौन कौन से कार्य करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रपति क्या हैं। जो संसद हैं, संसद के 3 अंग हैं। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है और एक क्या है, राष्ट्रपति हैं। जो संसद हैं देश के लिए क्या बनाती हैं, कानूनों का निर्माण करती हैं। तो भारत में क्या है, संसद है तथा संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था है। इस संसदीय व्यवस्था में देश का प्रमुख है, देश का प्रमुख कौन, संवैधानिक। देश का प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। इसलिए वह अनेक प्रकार के कार्य करता है। संविधान का एक अनुच्छेद है, संविधान का एक क्या है, अनुच्छेद है 74। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, किसके लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का अनुच्छेद 74 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। भारत का जो राष्ट्रपति है इसी मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार, परामर्श के अनुसार कार्य करता है। तो ये तो इसमें दिया गया है। अब हमारा टॉपिक आ रहा कौन सा, कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कि भारत में संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में देश का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख कौन है, भारत का राष्ट्रपति है। इस नाते वह अनेक प्रकार के कार्य करता है और कार्य करने के लिए सलाह कौन देता है, मंत्री परिषद देता है, जिसका वर्णन किस में है, अनुच्छेद 74 में दिया गया है। जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, उनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। कि राष्ट्रपति क्या क्या कार्य कर सकता है, उसको क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, क्या क्या शक्तियां दी गई हैं, उनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपातकालीन शक्तियां। कौन सी हैं, आपातकालीन। आपातकाल का मतलब होता है कि जब भी देश के किसी भी भाग में, देश पर या देश के किसी भी भाग पर कोई आपातकाल, कोई संकट उत्पन्न होता है, तो उस समय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कार्य करती हैं। दूसरा है सामान्य। दूसरी कौन सी है, सामान्य शक्तियां हैं, कि भारत का राष्ट्रपति है, भारतीय संसद का अभिन्न अंग है, इस नाते में अनेक कार्य करता है। वो किस में आएंगी, सामान्य शक्तियां, जिसमें कार्यपालिका शक्तियां भी आ जाएंगी। कौन सी आएंगी, कार्यपालिका, कार्यपालिका शक्ति,
विधायिका, न्यायिक और वित्त संबंधी या वित्तीय शक्ति। जो सामान्य शक्तियाँ हैं उसको भी मुख्य रूप से 4 भागों में बांट दिया गया है। कार्यपालिका संबंधी, विधायिका संबंधी, न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी प्राप्त है राष्ट्रपति को, वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी प्राप्त हैं। सबसे पहले हम पढ़ें किसके बारे में, आपातकालीन शक्तियों के बारे में, कि आपातकाल के संदर्भ में देश पर कोई भी आपातकाल उत्पन्न होता है तो उस समय राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहली हमारी हैं आपातकालीन शक्तियाँ। कि आपातकाल की कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। देखो, भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की, कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की, 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। यदि देश पर 3 प्रकार से, 3 तरीके से क्या होता है, संकट उत्पन्न हो सकता है संपूर्ण देश पर, देश के किसी भाग पर, तो भारत का राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों को लागू कर सकता है। देखो कौन कौन सी हैं। पहली हमारी है राष्ट्रीय आपातकाल। पहली हमारी शक्ति है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्र का मतलब है देश के किसी भाग पर या संपूर्ण देश पर, ठीक है, भारत देश पर कोई भी संकट उत्पन्न होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 352 में दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद है, 352 क्या है, अनुच्छेद दिया गया है संविधान का। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की शक्तियां दी गई हैं। देखो, अब राष्ट्र का मतलब कि यदि राष्ट्रपति को, किसको, राष्ट्रपति को यह आभास, विश्वास, आभास या विश्वास हो जाए कि, क्या हो जाए, आभास हो जाए, विश्वास हो जाए कि युद्ध, किस कारण, युद्ध, कि 2 देशों में युद्ध शुरू हो गया है, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, इनमें क्या हो गया है, युद्ध शुरू हो गया है। इस युद्ध के कारण बाह्य आक्रमण, कि कोई दूसरा देश भारत पर अचानक क्या कर दे, आक्रमण कर दे। अब भारत और चीन में क्या चल रहा है, तनाव चल रहा है, और अचानक क्या शुरू हो दे, चीन भारत पर आक्रमण कर दे। ऐसी स्थिति में, ठीक है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह,
कि देश में हथियारों के द्वारा दंगे फसाद हिंसा प्रारंभ हो गई हैं, इसमें बाहरी शक्तियां कोई दूसरा देश क्या है शामिल हो गए हैं, देश में हिंसा शुरू हो गई है, तो उसे रोकने के लिए भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो देखो, यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो, विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश में या देश के किसी भाग पर संकट उत्पन्न हो गया है, कि संपूर्ण देश में या देश के किसी भी भाग पर, चाहे एक राज्य पर, किसी भी छोटे से भाग पर क्या उत्पन्न हो गया है, संकट उत्पन्न हो गया है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, लागू कर सकता है। किसकी? राष्ट्रीय आपातकाल। इसका मतलब क्या है? संपूर्ण देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है। तो ये था हमारा पहला कौन सा? अनुच्छेद 352 के तहत क्या हो जाए? युद्ध हो जाए, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, बाह्य आक्रमण, कोई दूसरा देश क्या कर दे? भारत पर आक्रमण कर दे। जैसे वर्तमान समय में चीन और भारत में तनाव चल रहा है, चीन क्या कर दे? भारत पर आक्रमण कर दे, या देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए। इस कारण देश के किसी भाग में क्या है? संकट उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब तक 3 बार अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। देखो, पहला है 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, ठीक है। 1962 में चीन ने अचानक भारत पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो उस आक्रमण के समय भारत में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया। तो 1962 से लेकर 1968 तक, इतने समय तक चलता रहा। इसलिए क्या हुआ है कि 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय आपातकाल की आवश्यकता ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्यों 1962 में ही, 62 से क्या चल रहा है? लगातार आपातकाल चल रहा था। दूसरा लागू हुआ 1971-72 में। इस समय क्या हुआ? अचानक क्या हुआ? पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत पाकिस्तान युद्ध, और इस युद्ध के कारण ही एक नया देश का निर्माण, से क्या नाम था? बांग्लादेश। तीसरा लागू हुआ है 25 जून 1975। 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर, इस समय कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार थी जिसको अपना सरकार को बचाने के लिए डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर देश में अनावश्यक क्या
आपातकाल लागू करवा दिया। तो इस तरह भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लागू हो चुके हैं। तो ये जो आपातकाल लागू हुआ है किसके आधार पर? आंतरिक अशांति के आधार पर। इस पर विवाद शुरू हुआ और बाद में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा कि इस आपातकाल के बाद में विचित्र में लागू हुआ था। 44वां कब लागू हो रहा है? 1978-79 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, इन्होंने संविधान का 44वां संशोधन किया और इसमें कहा कि आंतरिक अशांति को हटाकर अब इस आंतरिक अशांति की जगह क्या शब्द जोड़ दिया है? सशस्त्र विद्रोह। कि देश में सशस्त्र विद्रोह होगा तो ही क्या होगा? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। सिफारिश कौन देगा? मंत्रिमंडल। लिखित रूप से उसकी लिखित सिफारिश पर ही क्या लागू होगा? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, आंतरिक अशांति के आधार पर लागू नहीं होगा। तो ये था हमारा पहला आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 के तहत किस कारण? युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, कोई दूसरा देश क्या कर दे? आक्रमण कर दे, या वर्तमान समय में देश में क्या है? सशस्त्र विद्रोह हो जाए। इन कारणों से देश के किसी भी भाग में, संपूर्ण देश में कोई संकट उत्पन्न हो जाए तो उससे बचने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। भारत में अब तक 3 बार अनुच्छेद 352 के तहत 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। पहला 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कर दिया। इस कारण क्या हुआ? देश पर संकट उत्पन्न हो गया। इससे बचने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया, जो 1962 से लेकर 1968 तक कंटिन्यू चलता रहा। दूसरा 1971-72 में कि पाकिस्तान ने अचानक जो बांग्लादेश के निर्माण था, पूर्वी पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया और भारत में क्या हो गया? युद्ध शुरू हो गया। तो इस संकट से बचने के लिए 1971-72 में, और तीसरी बार 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार ने अपनी सरकार को बचाने के लिए आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इस तरह अब तक 3 बार लागू हो चुका है। इसको हटा दिया गया है संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या लागू हो गया है? सशस्त्र विद्रोह लिख दिया गया है कि अब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, वो भी क्या? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। इस तरह हमारा पहला क्या हो गया? आपातकाल पूरा हो गया है। थैंक्स आज के लिए, बाकी अगले क्लास में।